बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं शाहनवाज खान और मेरे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक माया नाज फास्ट बॉलर शाहिद नज़ीर और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन, जियो पे प्रोग्राम भी करते हैं स्कोर के नाम से, और काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट की खबरें इनके पास होती हैं। आजकल एक तनाज़ा भी चल रहा है वसीम खान का और सहाफ़ियों के माबैन, तो इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है यया हुसैनी ने और शाहिद नजीर। वेरी वार्म वेलकम यया भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी शाहनवाज भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शाहिद भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह यया भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, यया फर्स्ट भाई क्लास। ऐसे, यया भाई एक्चुअली आजकल कुछ लाइट का थोड़ा इशू चल रहा है, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है या नेट की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इन एडवांस मैं आपसे माजरत चाहता हूँ उसकी। यया भाई मुझे ये बताइए, कल एक बड़ी 2 दिन पहले वसीम खान ने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, और जब आप जैसे सीनियर सहाफ़ी जो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है या जहाँ पे वो गलत कर रहे होते हैं उनको आप हाईलाइट करते हैं, तो ये लोग माइंड कर जाते हैं इस चीज़ को, और बड़ी एक आप कह लें कि बड़ी गलत ज़बान इस्तेमाल की वसीम खान ने। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, या भाई ज़रा प्लीज़ मुझे इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइएगा। शाहनवाज भाई, वसीम खान इंग्लिश काउंटी में क्रिकेट खेले और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको 2019 में चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लेकर आया। अब नए आइन के मुताबिक वो बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव खिदमत अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेस्टर शायर में जो उनके काम करने का तरीक़ाकार था, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंशन किया और वसीम खान साहब अब मौजूदा क्रिकेट बोर्ड में आकर काम कर रहे हैं। वसीम खान साहब के उससे पहले भी वसीम खान साहब के ऊपर तनकीद होती रही और ये तनकीद मीडिया ने नहीं की, बल्कि अगर आपको याद हो, जब वसीम खान साहब पहले गवर्निंग बोर्ड के इजलास में शिरकत के लिए गए थे, तो वहाँ पर उनके हवाले से जो है वो एक कह लें आपके एक ग्रुप बन गया और उनका कहना ये था कि जी वसीम खान काम नहीं करेंगे। और फिर नोमान भट्ट, जो कि सियालकोट रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, गवर्निंग बोर्ड के मेंबर थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी साहब ने। उनके ख़िलाफ़ एक तहकीकाती ट्राइब्यूनल भी बना और अब नोमान साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पार्ट नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं तो वसीम खान साहब ख़ुद इस बात को एडमिट कर चुके हैं, कैमरे पे एडमिट कर चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साबिक खिलाड़ियों के ताल्लुकात कुछ जो है वो बेहतर होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक क्रिकेट का निज़ाम आया था, जब वसीम खान साहब ने टेक ओवर किया आकर, तो उन्होंने कहा कि जी ऑस्ट्रेलिया की आबादी के हिसाब से तो 6 टीमें बनती हैं, बट पाकिस्तान की जो आबादी है उस एतबार से ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। लेकिन फिर सब ने हम्म। देखा कि किस तरह ये डोमेस्टिक का निज़ाम आया और लुब-ए-लुबाब गुफ्तगू का ये है कि वसीम खान साहब जिस पोस्ट पर मौजूद हैं, तो तनकीद तो होगी। माजी में भी क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों पर तनकीद हुई है। वो उनकी ज़ात के ऊपर ना कभी तनकीद हुई है और ना मेरा ख़्याल है माजी में किसी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की ज़ात पर तनकीद हुई है। क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड का सरबराह हो, पाकिस्तान में कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह हो, वसीम खान साहब जो हैं जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, ये तो नए आइन के मुताबिक जो है वो मुरतब की गई। ज़िम्मेदारियाँ उनके पास बहुत ज़्यादा हैं और इस वजह से जो है वो पाकिस्तान का मीडिया हो, साबिक क्रिकेटर्स हों, क्रिकेट तज्ज़ियाकार हों, वो सवाल उठाते हैं। अब इस पर अगर वसीम खान साहब जो हैं उनके ऊपर इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात हुई कि जी पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अबू धाबी में करा रहा है और वसीम खान साहब जो हैं वो जनाब बर्मिंघम में बैठे हुए हैं। अगरचे इस तमाम सूरत हाल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी ने भी आकर गुफ्तगू की, बात की, बताया कि क्यों वहाँ पर बैठे हुए हैं वसीम खान साहब। अब उसके बाद सबने देखा कि जो कुछ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से खबरें आती रहीं, जिस तरह अपडेट आती रही मीडिया में, उसके ऊपर बात होती रही। उसके बाद कल आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये गालिबन बात है सैटरडे की, कि कुछ चैनल्स पर वसीम खान साहब आए। उससे पहले वो जुमे को भी उन्होंने कुछ चैनल्स पर इंटरव्यू दिया था। तो मीडिया का सवाल ये था कि जनाब जब पाकिस्तान सुपर लीग के
मामला तय नहीं हो रहे थे, सवालात उठ रहे थे, तो उस वक्त वसीम खान साहब या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई और ओहदेदार जो है आकर इन तमाम चीज़ों का खुलासा क्यों नहीं कर रहा था। और अब जबकि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से चीज़ें तय हो गई हैं, तो अब सब क्रेडिट लेने के लिए क्यों आ गए हैं। अब इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन जी बिल्कुल। बहरहाल वसीम खान साहब इस पर नाराज़ हुए और उन्होंने अपने अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने जो है वो इसका बहुत बुरा मनाया और फिर जब उन्होंने सहाफ़ी बरादरी के हवाले से जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, आपने देखा कि स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन हो, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद हो, कराची प्रेस क्लब हो, लाहौर प्रेस क्लब हो, सहाफ़ी बरादरी हो, उन्होंने वसीम खान साहब से सिर्फ यही कहा, वसीम खान साहब आपने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है ये वाकई काबिल मज़म्मत हैं। और वसीम खान साहब ने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज एक वजाहती बयान जारी किया और उन्होंने ये कहा कि मैंने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया था, मैं इस पर जो है वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो जी बिल्कुल। बात ऐसे आपके सामने है कि जिस बात के ऊपर बात हो रही थी, जिस बात के ऊपर उनसे सवाल उठाया जा रहा था, वो अपनी जगह मौजूद है। नहीं, एक बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन देखिए सहाफ़ियों का शायद भाई काम ये होता है कि उन्होंने कोई भी कोई गलती कर रहा है या कोई अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसकी निशानदही करना होता है। तो शायद भाई इस एक और यहाँ पे एक और चीज़ भी आप देखें कि 7-8 बंदे ये पीएसएल के इशू लेके हम अगर देखें तो 7-8 बंदे ऑलरेडी काफ़ी दिनों से वो वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन हमें ना वसीम खान वहाँ नज़र आ रहे थे और ना कोई क्रिकेट बोर्ड का और आला ओहदेदार। तो इस पूरे सिनेरियो में आप वसीम खान का रोल क्या देख रहे हैं शायद भाई, ये जो पीएसएल का इतना एक सस्पेंस भरा जो ये वक्त था ये गुजरा, तो आपका क्या कहना है शायद भाई इसके बारे में? देखिए, हमने पिछले 2 प्रोग्राम्स में बात की थी। आपको पता है कि बोर्ड के जो चेयरमैन हैं एहसान मानी साहब, वो तो बड़े अरसे से कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। आपको पता है किसी इवेंट में वो सामने नहीं आ रहे। वसीम खान को आगे किया हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बोर्ड के, और तकरीबन सारी चीज़ें फ्रंट पे उनको रख के की जा रही हैं। तो बिहाइंड द स्क्रीन आपको पता है कौन-कौन पीछे काम कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बड़ी खुल के बात की थी। कहा था कि वसीम खान और मोहम्मद वसीम को सामने रख के ये सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन असल में ये नहीं कर रहे बल्कि इसके पीछे बैठे हुए कर रहे हैं। जो आपने बात हल की, तो पीएसएल में भी आपको पता है कि बड़ी मिसमैनेजमेंट हो रही है। मतलब बहुत सारे कुछ वीजा ना मिलने की वजह से अभी तक रुके हुए थे, यानी शेड्यूल तक नहीं आया, और इन्होंने बता दिया कि अबू धाबी में जाके होगा। वहां पे देखें, हम ये तो वही इन्होंने काम किया जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में शुरू में होता था कि एक वीक पहले तक किसी को पता नहीं होता था किसी शेड्यूल का कि मैचेस कहाँ पे होंगे, कौन सी टीम का मैच किस शहर में होगा। तो 4-5 दिन पहले शेड्यूल आया करते थे। तो अब ये तो इंटरनेशनल इवेंट है, इसको तो हम इंडियन प्रीमियर लीग के साथ खड़ा करते हैं कि हमारी पीएसएल उनके मुकाबले की लीग है। लेकिन यहाँ पे हाल ये है कि किसी चीज का टाइम पे पता नहीं चल रहा है इनको, इन्होंने आगे जाके क्या करना है। कोई किसी मुल्क में बैठा हुआ है, कोई किसी मुल्क में बैठा है, कोई यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा। तो ये सारी चीजें मुझसे ज्यादा याया भाई को पता है, क्योंकि ये आपको पता है कि हर खबर अंदर से ढूंढ के ले आते हैं। तो मेरा ख्याल थोड़ा सा याया भाई से भी पूछें इसके बारे में। यही भाई एक और चीज़ मुझे ये बताएं, आज एक एक तो वसीम खान देखें अगर वो जज्बाती हैं या गुस्सा तो हर बंदे को आता है, लेकिन जो 3 साल का उनका ये टेनोर तकरीबन ऑलमोस्ट आई डोंट नो थोड़ा अरसा रह गया उसके टेनोर ख़त्म होने में, तो आप वसीम खान की परफॉर्मेंस ओवरऑल देख लें कि हमारी क्रिकेट कहाँ स्टैंड कर रही है। एहसान मानी सितंबर में उनका टेनोर ख़त्म हो रहा है, तो इनके टेनोर में आप हाँ, इस क्रिकेट को आप कहाँ देख रहे हैं कि हमारी क्रिकेट कहाँ स्टैंड कर रही है? देखें शाहनवाज साहब, बात दरअसल ये है कि मीडिया के 2-3 बड़े बुनियादी सवाल हैं और शायद नज़ीर पाकिस्तान से खुद क्रिकेट खेले हैं और वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद आज़म ट्रॉफ़ी खेले हैं। अ, वसीम खान साहब के आने के बाद, एहसान मानी साहब के ज़िम्मेदारियाँ संभालने के बाद 2-3 बड़े बुनियादी सवाल हैं और डेफ़िनेटली पाकिस्तान में सिर्फ एक खेल क्रिकेट ही बचा है और खैबर से कराची तक लोग इस खेल के साथ जुड़ना चाहते हैं। बाकी खेलों की ज़बूहाली का क्या मामला है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान फुटबॉल जी फेडरेशन के मामलात आप देख लेते हैं, आपस की चपखलिश है, सियासत है, फीफा ने मुअत्तल कर दिया है, ग्रुपों की लड़ाई है। हॉकी फेडरेशन हर वक्त पैसे के हवाले से जो है वो झोली फैला वो कर रोना रखता है, रोती वो है। हर वक्त बात जी करते रहते बिल्कुल हैं कि ऐसे। जी पैसे नहीं है हमारे पास।
बाकी अगर खेलों की फेडरेशन की बात करें तो मुतवाज़ी फेडरेशन है। ये क्रिकेट इसलिए चल रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपको हर साल अरबों रुपए की जो है वो रेवेन्यू देता है, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में क्रिकेट जो है उसको कोई हुकूमत फंडिंग तो करती नहीं है। अब उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का एक पौधा लगा, साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने लगाया, और जब उन्होंने लगाया था उनको भी नहीं पता था कि ये एक तनावर दरख्त बन जाएगा। लेकिन जी। जिस तरह मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया ने पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात को हैंडल किया है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वसीम खान साहब के और एहसान मानी साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक होने के बाद फ्रेंचाइजीज अदालत में चली गई। पाकिस्तान में वो बिल्कुल, फर्स्ट क्लास ऑब्वियसली। क्रिकेटर जो कि अपने घरों का चूल्हा जलाते थे, उनके घरों के चूल्हे बुझ गए। डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई ऐसे तो वो ही। बेरोज़गार हो गए। और वसीम खान साहब इंग्लैंड से आकर पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हैं, और यहाँ के जो क्रिकेटर हैं वो अपने मुस्तकबिल को तलाश करने के लिए बाहर जा रहे हैं। उसके बाद अगर जी। बात करते हैं हम 6 टीमों की, तो ये निज़ाम मेरा तो नहीं ख़्याल कि चलेगा पाकिस्तान के मामलात को देखते हुए, और बस ख्वाहिश के ऊपर जो है वो क्रिकेट चल रही है। अब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस क्या है वो सबके सामने है। तो अगर वसीम खान साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के बारे में आप मुझसे बात नहीं करें, तो भाई किससे बात करें? पाकिस्तान क्रिकेट टीम करेंगे, की जो बिल्कुल। रैंकिंग है, वो अगर वसीम खान साहब से नहीं बात करेंगे तो किससे बात करेंगे? उसके बाद मोहम्मद हुँ। हफीज़ के जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ क्या हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मीडिया सवाल उठा रहा था, उठा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अगर आप बात करते हैं कि जी पाकिस्तान सुपर लीग के क्या मामलात हैं, वसीम खान साहब ये फरमाते हैं कि जी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी, और हम जो है बहुत सारी चीज़ों में जो थे वो बिल्कुल बेबस थे। तो भाई आपसे किसने कहा था कि अगर आप इतने बेबस हैं तो आप यूएई के अंदर जो है वो ये टूर्नामेंट कराने चले जाएँ? क्या इससे पहले पाकिस्तान ने होम सीरीज़ नहीं खेली? क्या इससे पहले पाकिस्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग ऑर्गेनाइज़ नहीं की यूएई के अंदर? ये जी। पहला तो नहीं हो रहा। चले मैं मानता हूँ नहीं, कि नहीं हो कोविड रहा की है ऐसे ही। सिचुएशन है, चले मैं मान लेता हूँ कोविड के मामलात हैं। तो भाई जिस तरह ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ कराया गया, जिस तरह कभी कह रहे हैं वीज़े मिल रहे हैं, जिस तरह कभी कहा जा रहा है कि जी टूर्नामेंट हो जाएगा, कभी कहा जा रहा है कि जी टूर्नामेंट नहीं होगा, तो मेरा ख़्याल है कि जो मोहल्ले में टेप हुँ। बॉल क्रिकेट होती है, और वो भी शायद इस तरह नहीं होती। वो जो माज़ी में, नहीं मैं होती बहुत जिसके पुरानी जो। बात कर रहा हूँ, 2-2 रुपए जमा करके एक टूर्नामेंट कराया जाता था, उसमें गिलास जो है वो टूर्नामेंट की जीतने वाली हुँ। टीम को दिया जाता था। वो टूर्नामेंट भी इस तरह नहीं होते थे भाई। अगर रात को शादी की कनात लग जाती थी, तो वो लड़के जो टूर्नामेंट करा रहे होते थे गली मोहल्ले के, वो इस बात को मेक श्योर करते थे कि सुबह 10 बजे टूर्नामेंट आगाज़ होगा, तो इन चीज़ों को जल्दी से समेट दिया जाए। तो भाई अगर आपके हाथों में ये चीज़ें नहीं हैं, तो फिर किसके हाथ में? चलें मैं इस बात को भी नज़रअंदाज कर देता हूँ। आपके हाथ में कराची का टूर्नामेंट तो था, पहले 14 मैच तो आपके हाथ हुँ। में थे, उसके अंदर जो मिसमैनेजमेंट जी। हुई, उसके अंदर जो मामलात हुए, क्या आप उसकी ज़िम्मेदारी भी नहीं लेंगे? अगर आप किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, तो क्या हम इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड से जाके बोलें कि भाई इन चीज़ों को आप देख लें? क्या हम अर्जेंटाइन के क्रिकेट बोर्ड से बोलें जाकर के आ रहा है इन चीज़ों को देख लें? क्या हम नॉर्वे के क्रिकेट बोर्ड से बोलें जाकर कि भाई आप ये कर रहे हैं? तो जब ये सवाल करेंगे और आप ऊपर से सवाल का जवाब देने के बजाय ये बात करेंगे कि आप मेरी ज़ात पर तनकीद कर रहे हैं, आप मेरी सैलरी पर तनकीद कर रहे हैं, तो ये बात हज़म नहीं होती, ये बात समझ नहीं आती। ऑब्वियसली बिल्कुल ये नहीं होती, लेकिन याहिया भाई एक और यहाँ पे बड़ा एक सवालिया निशान बना हुआ है। अगर हम इनकी पॉलिसीज़ को देखें, तो जो हमारे स्पेशली जो इन्होंने हाई परफॉर्मेंस के अगर हम परफॉर्मेंस उठा के देख लें, जो इतनी बड़ी-बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, वहाँ से हमें कोई बहुत बड़ा टैलेंट हमारे सामने नहीं आया। अब सिटी क्रिकेट शुरू होने जा रही है और उस पे इन्होंने टेस्ट क्रिकेटरों को अकोमोडेट करने की कोशिश की है। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह जो बेरोज़गार वुमेन लड़के जो क्रिकेटर हुए हैं, उनको अकोमोडेट करें। लेकिन अगर आपको याहिया भाई आपके नॉलेज में क्या है कि कितनी सैलरीज़ लगा रहे हैं ये टेस्ट क्रिकेटर्स की? और क्या ये इनके लिए वो जो प्लेयरों को फ़ारिग किया है, क्या ये उन प्लेयरों को अकोमोडेट कर पाएँगे जितने लड़के पाकिस्तान से बाहर वक़्त गुज़ारने पे मजबूर हैं या जो पाकिस्तान में? शाहनवाज़ भाई पहले तो ये जिस तरह क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, और जिस तरह इस क्रिकेट बोर्ड में पैसे की नदियाँ बहाई जा रही हैं, मैं तो नेक ख्वाहिशात रखता हूँ इस क्रिकेट बोर्ड के लिए कि कहीं हमारा खेल क्रिकेट जो है उसका हाल हॉकी जैसा ना हो जाए। शायद नज़ीर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूँ कि जनाब जो है वो लोगों को पैसे मिलने चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करने से इनकारी हूँ कि आप ग्रेड 2 के कोच को 4 लाख रुपए दे रहे हैं।
ग्रेड 1 के कोच को 5 लाख रुपए दे रहे हैं, और काम आप उनसे क्या ले रहे हैं, मुझे ये बताइए। उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, मुझे ये बताइए। आप पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या नया आने वाला क्रिकेट बोर्ड इन लोगों को इतने पैसे देगा? और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अरबों रुपए अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर खर्च कर रहे हैं। एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाला अब्दुल्ला शफीक टीम में कैसे आ गया भाई? एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाला पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मोइन खान साहब का बेटा बगैर किसी परफॉर्मेंस के वो कैसे टीम कैसे में आ टीम में जाता आ है? गया? यस। फर्स्ट क्लास क्रिकेट पिछले 2 साल से मोहम्मद हसनैन नहीं खेल रहे, वो पाकिस्तान टीम में कैसे आ गए? पाकिस्तान टीम में इंग्लैंड में परफॉर्मेंस करके शामिल हो गए हैं मोहम्मद अब्बास। तो भाई आप क्या मजाक कर रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? अरबों रुपए आप पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर लगा रहे हो, और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बेहतरीन बैट्समैन है कामरान गुलाम, जिसने एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, उसको आप जनाब खातिर में ही नहीं लेकर आ रहे। तो भाई इस तरह तो क्रिकेट नहीं चलेगी। इस तरह तो आप किसी के मुंह पर ताले तो नहीं डाल सकते, इस तरह तो आप किसी की जबाबंदी नहीं कर सकते। ये तो हकाइक हैं, ये तो सच्चाई है, ये तो हकीकत है। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, बात करते रहे हैं, बात करते रहेंगे। आपके जो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब हैं, वो क्या मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? इमाद वसीम को उन्होंने टीम से निकाला, मोहम्मद अब्बास को उन्होंने टीम से निकाला, हारिस सोहेल को उन्होंने टीम से निकाला, अब उन्होंने एक सीरीज के बाद इनको टीम में डाल दिया। तो भाई आपने टीम से निकाला क्यों था, इसका उनके पास जवाब नहीं है। आपके चीफ सेलेक्टर ये कहते हैं कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों को लूंगा। तो भाई जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं वो किधर हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने टेस्ट टीम में डाला सलमान अली आगा को, एक दौरे के बाद अब आपने उनको वनडे टीम में डाल दिया। अब्दुल्ला शफीक T20 में फेल होते हैं, उनको आपने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में डाल दिया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, आपने बंदरबाट की हुई है। आप किस बुनियाद पर टीमों का इंतखाब कर रहे हैं? आप किस बुनियाद पर टीमों का सिलेक्शन कर रहे हैं? कैसे मोइन खान साहब के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ गए? अगर वो छक्का मार लेते हैं तो भाई उन्होंने 50 छक्के भी नहीं मारे अपने जो 36 T20 मैच खेले हैं। तो इस तरह तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलेगी, और इस तरह अगर पाकिस्तान क्रिकेट चलेगी तो हम सवाल करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, जो कि हमारा काम है। जी बिल्कुल। शाहिद भाई, यहिया भाई ने तो एक रियलिटी जो है वो सारी बयान की, और हमेशा इनके प्रोग्राम जब मैं देखता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और उनके साथ हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता है कि हमारी क्रिकेट एक तो हम ग्राउंड में देख रहे हैं, फील्ड में देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अंदरूनी मसाइल जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर है उनका काफ़ी नॉलेज यहिया भाई को है। लेकिन शाहिद भाई मुझे ये बताएं, ये तो बहुत लंबी बहस है, इस पर चाहे 2 दिन भी लगा लें, लेकिन ये लोग इनके कान पे जू नहीं रही थी। आप मुझे ये बताइए, परसों से PSL शुरू हो रहा है, तो मैं ज़रा लाइटर मूड में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई एक्साइटमेंट, कोई फेवरेट टीम, क्या कर रहे हैं, क्या मामला हैं शायद भाई? बस यार दुआ करो शाहनवाज ये शुरू हो जाए। जैसे कि याया भाई ने कहा कि कभी ये कहते होनी है, कभी नहीं होनी, कभी कहते हैं दुबई चली जाएगी, कभी अबू धाबी में होगी। देखिए अगर शुरू हो जाए, अल्लाह करे शुरू हो जाए अपने टाइम पे, तो जाहिर है ये फिर एक अच्छा इवेंट है। जो मैं तो शुरू से इस चीज़ के हक में था कि पाकिस्तान में ही होता, चाहे थोड़ा और इसको डिले कर लेते, इसको अबू धाबी ना लेके जाते, क्योंकि ये ऐसी वबा है जो इस वक्त पूरी दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि अबू धाबी में नहीं है या दुबई में नहीं है, हर जगह पे ही है। लेकिन इनसे वेट नहीं हो पा रहा था। जिन लोगों ने पैसे इसमें से बनाने हैं, जिन लोगों ने इसमें से पैसे खाने हैं, जिनकी जो मामलात हैं अंदर के, ये वही ज़्यादा प्रेशर डाल के इन्होंने ये जाके वहाँ पे शुरू कराई है, जल्दबाजी की। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, हम तो क्रिकेट होने के हक में हैं, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे भी किसी को ये कोरोना वाले मामलात हो जाते हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा? पहले जब यहाँ पे देखिए लोग तो वही हैं सारे हमारे पाकिस्तानी, दुनिया के कहीं भी चले जाएं, वो अपने मामलात उसी तरह के रखते हैं जिस तरह हम अपना खाना उसी तरह का रखते हैं, अपने हम मामलात भी उसी तरह के रखते हैं। तो ये थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा वहाँ पे। और जिस तरह के ये मामलात बद इंतजामी हुई हुई है, तो अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वाक़या हो, मेरी तो दुआ है। यही भाई, इस वक्त अगर हम कोरोना की शरह देखें तो तकरीबन 1.4 समथिंग लाहौर की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि लाहौर में ये शरह चल रही है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या वो जो अबू धाबी में इतना वेट किया, इतने सारे मामला, इतना सारा डिस्टर्ब हुआ, तो लाहौर में भी तो मैच कराए जा सकते थे? शाहनवाज भाई शायद लाहौर मेरा ख्याल इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस वक्त ये रेशो बढ़ रहा था उस वक्त लाहौर में नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे। कराची में नंबर डिक्रीज़ थे, लेकिन उसके बाद अगर आपको याद हो ईद से पहले कराची में भी कुछ नंबर बढ़ गए थे। लेकिन अब ये अगर मगर तो सब ख़त्म हो चुका है, और जिस तरह शायद नज़ीर साहब फरमा रहे थे जी कि बिल्कुल, अल्लाह ऑब्वियसली। अल्लाह करके अब डेट आ गई है, और टूर्नामेंट 9 से 24 जून तक होने के लिए जा रहा है।
और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी बेस्ट विशेज़ है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कि बेहतरीन अंदाज में अच्छे तरीके से अल्लाह तबारक व ताला के करम से ये लीग के जो 20 इंशाल्लाह। बाकी मुकाबले हैं वो 9 से 24 तारीख तक हो जाएं। और देखें टाइमिंग के ऊपर भी बड़ी बात हो रही है, ब्रॉडकास्टर के हवाले से भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि वो कह रहे थे कि कम से कम डबल हेडर होने चाहिए, लेकिन शाहनवाज़ भाई, शायद नज़ीर साहब आप मेरी बात से आई होप कि इत्तेफ़ाक करेंगे, देखने वाले मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे। अभी हम जितनी भी बात कर लें कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कौन देखेगा, रात के 12 बजे के बाद मैचों को कोई नहीं देखेगा, ये सब बातें उस वक़्त ख़त्म हो जाएँगी, दम तोड़ देंगी जब पाकिस्तान सुपर लीग का पहला बॉल गिरेगा। उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग होगी, हम होंगे, आप होंगे, देखने वाले होंगे, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस होगी, छक्के होंगे, चौके होंगे और सिर्फ यही बात हो रही होगी कि यार वो कैसे खेला, यार इसको तो टीम में होना चाहिए, यार इस टीम के ऑब्वियसली। ज़्यादा इम्कानात हैं, यार इस टीम के खिलाड़ी अच्छे नहीं हैं, यार थोड़ा-सा खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती हो गई, गर्मी बहुत है। तो सिर्फ क्रिकेट की बात होगी और मैं यही कह सकता हूँ। और हमारी शायद भाई हमारी तो हमेशा हमने यही दुआ की है और अल्लाह ताला से हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस बात पे कि अगर हम बाकी खेलों का हाल देखें, जो बाकी खेलों का हाल हुआ है, हॉकी आपके सामने, जैसे यैया भाई ने फुटबॉल की मैं एग्जांपल भी आपको दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि जब भी क्रिकेट होती है, स्पेशली जब पीएसएल का इवेंट होता है, तो पाकिस्तानियों में लाख इख्तलाफात सही, लेकिन जब इवेंट होता है तो क्रिकेट होती है तो सारे कंबाइन हो जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यही भाई आज के आपने मुझे बड़ा यकीन करें, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैंने स्पेशली शायद भाई को रिक्वेस्ट की थी कि यही भाई को लें, और एक मुझे थोड़ा सा अफसोस भी था, जिस तरह वसीम खान की जो स्टेटमेंट्स एक दो दिन से आ रही थी, तो एक बंदा एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहा है, उल्टा अगर जो उनकी निशानदेही कर रहे हैं आप जैसे सीनियर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो उनको भी इस तरह उन्होंने टारगेट किया और ये अल्फाज चुने, तो आई एम टेलिंग यू यया भाई कि मुझे इस चीज़ की बड़ी तकलीफ थी और हम बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल जब तक क्रिकेट है इंशाल्लाह हमारा साथ तो रहेगा ही, और हमारी तो कोशिश है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है ना वो मैक्सिमम हो। ये भाई आपका बहुत शुक्रिया, शायद नज़ीर आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से व्यूवर्स फ़िलहाल इतना, इंशाल्लाह पीएसएल में बाकी आपके साथ लाइव आएंगे, प्रोग्राम भी करेंगे और इंशाल्लाह यैया भाई को भी तकलीफ देंगे उसमें एक मरतबा फिर। तब तक मुझे यैया भाई और शायद नज़ीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।